बिहार की जो विकास की गाड़ी थी उसका टायर पंचर करने का काम किए हैं ये लोग विधायक। तो इनको बिहार की जनता ढूंढ रही है, अपने क्षेत्रों में ये जाएं, क्षेत्रों में जा करके अब जनता को बताएं कि आखिर कौन सी मजबूरी हो गई थी। 34 साल के एक युवा जिनको हराने के लिए पूरे देश के जितने भी जो एनडीए के लोग हैं वो लगे हुए हैं, वो युवा जिनके पिताजी को लगातार जेल में रखा गया साजिश के तहत, जिनके ऊपर तमाम तरह के केस जैसे दर्ज किए गए, लेकिन वो युवा थकता नहीं, हारता नहीं, दौड़ता रहता है। चेतन आनंद नामक जो बंदरिया, ये बंदरिया कोई पता ही नहीं है कि मनोज झा जी क्या बोल गए। अब ये जब नहीं समझे तो ये उछलना शुरू कर। लोकतंत्र में उनका नाम गद्दार के नाम से अंकित किया जाएगा। जब हिंदुस्तान की जब आगे की इतिहास जब लिखी जाएगी, उसमें जब बिहार का जैसे उसमें ये बातें जरूर आएगी कि वो रोजगार देने वाली सरकार को गिराया किसने, वो गद्दार कौन था। तो उसमें 3 नाम आएगा, एक चेतन आनंद, नीलम देवी और एक प्रहलाद यादव। इन लोगों को डर था ना, इन लोगों को ईडी सीबीआई क्या क्या फलाना ढेकना का डर था, और इन लोगों के आंख में थोड़ा सा भी पानी नहीं था। ये कुआं में पानी की बात करते हैं, इनके आंखों में पानी नहीं थी। ये कैसे अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के अपने मतदाताओं से मिलेंगे। आनंद मोहन जी के परिवार एक विधायकी का टिकट के लिए भी तरस रहे थे। उस वक्त तेजस्वी यादव जी ने भरोसा करते हुए चेतन आनंद जी को टिकट दिया, उस घर में पॉलिटिकल पावर। वो तेजस्वी यादव इनके लिए शिवहर में जा करके कैंपेनिंग किए थे और इनके लिए वोट मांगे थे। अपने जनता को उन्होंने कहा कि ठीक है चेतन आनंद को वोट दे दो, और जनता तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे चेतन आनंद को वोट दे दी थी। विश्वास दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के समर्थक संतोष रेणु, अब उनसे ही बात करेंगे कि चेतन आनंद जो है एक बयान देते हैं कि ठाकुर के कुएं का पानी जो है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, सबसे पहले जो ठाकुर की जो कुआं है, जो कविता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता थी, और प्रोफेसर मनोज झा जी ने इस पंक्ति को कही थी, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ठाकुर के कुआं को उन्होंने दिखाया था कि कैसे सामंती विचारधारा के तहत जमीन जो है वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है, पानी भी एक प्राकृतिक संसाधन है। कुआं खोदने वाले हमारे शोषित मजदूर, गरीब मजदूर हैं, है ना, शोषित वंचित जो हमारे मेहनती मजदूर हैं। और जब कुआं जब खुद गया तो उस पे अधिकार किसका हो जाता है? सामंतवादियों का। यही बात एक पढ़े लिखे व्यक्ति कह रहे थे, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति की बात तो पढ़ा लिखा ही आदमी समझेगा ना। हम बता रहे हैं आपको, जिसकी बंदरिया वही नचाए। तो वो बंदरिया क्यों नचा पाता है? क्योंकि वो बंदरिया उस व्यक्ति की जो बात करने का जो लहजा है उसको वो बंदरिया समझ जाती है। अब ये जो बंदरिया, जो चेतन आनंद नामक जो बंदरिया, ये बंदरिया कोई पता ही नहीं है कि मनोज झा जी क्या बोल गए। अब ये जब नहीं समझे तो ये उछलना शुरू कर दिए। अच्छा, अब उछलना शुरू कर दिए तो आपको पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता का भावार्थ समझना चाहिए था। अब कुआं में पानी कौन भरेगा? कुआं में पानी अब जाकर के बीजेपी वाले से भरवाएं, एनडीए वाले से भरवाएं। हमने तो उस बंजर कुएं को कुआं खोदिएगा आप तो भरेगा बीजेपी वाला। जब कुआं हम खोदे तो जाहिर सी बात है कुआं हमारा ही होगा ना, हमारे गरीब भाइयों का कुआं होगा। तो फिर आप ही के विधायक ना, आरजेडी के विधायक छोड़ के तो आप लोग को गए 3 विधायक, वो भी एक विधायक नहीं। आप ये बताइए, हाँ। आप ये बताइए कि वो लोग लोकतंत्र में उनका नाम गद्दार के नाम से अंकित किया जाएगा। जब हिंदुस्तान की जब आगे की इतिहास जब लिखी जाएगी, उसमें जब बिहार का जैसे ही जिक्र होगा, जैसे ही रोजगार देने वाली सरकार की जिक्र होगी, तो उसमें ये बातें जरूर आएगी कि वो रोजगार देने वाली सरकार को गिराया किसने, वो गद्दार कौन था। तो उसमें 3 नाम आएगा, एक चेतन आनंद, नीलम देवी, और एक प्रहलाद यादव। आखिर ये लोग आपको छोड़ के गए क्यों? ये जैसे इन लोगों को डर था ना, इन लोगों को ईडी सीबीआई क्या क्या फलाना ढेकना का डर था, और इन लोगों के आंख में थोड़ा सा भी पानी नहीं था। ये कुआं में पानी की बात करते हैं, इनके आंखों में पानी नहीं थी। ये कैसे अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के अपने मतदाताओं से मिलेंगे? कैसे हिम्मत इनकी होगी? इनको बनाया किसने?
आप इस बात को बिल्कुल मत भूलिए और चेतन जी को भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस वक्त आनंद मोहन जी के परिवार एक विधायकी का टिकट के लिए भी तरस रहे थे, उस वक्त तेजस्वी यादव जी ने भरोसा करते हुए चेतन आनंद जी को टिकट दिया, उस घर में पॉलिटिकल पावर दिया, और आपने उसी तेजस्वी को धोखा दिया। उसी तेजस्वी के जरिए आप, वो तेजस्वी यादव इनके लिए शिवहर में जा करके कैंपेनिंग किए थे और इनके लिए वोट मांगे थे। अपने जनता को उन्होंने कहा कि ठीक है चेतन आनंद को वोट दे दो, और जनता तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे चेतन आनंद को वोट दे दी थी, विश्वास कर ली थी। आज वही जनता कैसे विश्वास करेगी चेतन आनंद पे? एक युवा जो बिहार की भविष्य को संवारना चाह रहे थे, 34 साल के एक युवा जिनको हराने के लिए पूरे देश के जितने भी जो एनडीए के लोग हैं वो लगे हुए हैं, वो युवा जिनके पिताजी को लगातार जेल में रखा गया साजिश के तहत, जिनके ऊपर तमाम तरह के केस जैसे दर्ज किए गए, लेकिन वो युवा थकता नहीं, हारता नहीं, दौड़ता रहता है, बिहार की गाड़ी को गतिमान रखता है, आगे बढ़ाता रहता है विकास की गाड़ी को। उस युवा का टायर पंचर करने का काम किया। बिहार की जो विकास की गाड़ी थी उसका टायर पंचर करने का काम किए हैं ये लोग विधायक। तो इनको बिहार की जनता ढूंढ रही है। अपने क्षेत्रों में जाएं, क्षेत्रों में जा करके अब जनता को बताएं कि आखिर कौन सी मजबूरी हो गई थी इनको।